औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नजफ शहजाद एक नए प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हुए हैं। बात करेंगे जी जनाब जेलम में जारी तरक्याती कामों के हवाले से, और तरक्याती काम किस कदर शफाफियत के साथ चल रहे हैं, किस कदर वहाँ पर मेरिट को यकीनी बनाया जा रहा है, और लोगों के जो मसाइल हैं उसको किस हद तक उनको कवर किया जा रहा है, लोगों के मसाइल को हल किया जा रहा है, ये आज डिस्कस करेंगे। सबसे बढ़कर वासा, जिसको जेलम में एक नया इदारा कायम हुआ, जिसको करोड़ों रुपए के फंड्स जारी किए गए ताकि वो जेलम शहर की सूरत हाल को बेहतर से बेहतर बना सकें। लेकिन अब वासा की जानिब से क्या बेहतर से बेहतर शहर को बनाया जाएगा, क्या किया जाएगा? सबसे बढ़कर जो पाइपलाइन बिछाई जा रही है कि वाटर सप्लाई का जो मामला है, सीवरेज का जो मामला है, उस हवाले से तमाम तर पहलुओं से हमने जांच पड़ताल की है, लेकिन हमें सूरत ऐसी नज़र आई है कि तब्दीली ज़रा सा भी नहीं आई। क्योंकि जब सीवरेज के पाइपलाइन बिछाए जा रहे हैं तो वहाँ पर जो खुदाई की गई, उसी खुदाई को फिल दोबारा कर दिया गया। ये कैसे हो सकता है कि नीचे बेड ना बनाया जाए, बेड बनाने के बाद उसके ऊपर वो सीवरेज की पाइपलाइन ना बिछाई जाए ताकि बैठने का खदशा ना हो? क्योंकि ये एक बहुत बड़ी और आम जिम्मेदारी है जिसमें करोड़ों रुपए लग चुके हैं अभी तक, और मसाइल हैं जो जू के तू पड़े हुए हैं। सबसे बढ़कर हमारा मदनी महल्ले का मकाम है, जहाँ पर लोगों के घरों के अंदर तक पानी दाखिल हो जाता है, लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, लोग घरों के अंदर महसूर होकर रह जाते हैं। लेकिन पाइपलाइन बिछाने के बावजूद वहाँ के मसाइल है जो जू के तू पड़े हुए हैं, कोई उन पर हमें ज़रा सी भी तब्दीली है जो वो दिखाई नहीं दी। इसी तरह सिविल लाइन रोड की बात की जाए तो डिंगी पुली से लेकर यहाँ अभी तक शादाब रोड है जो, उससे आगे ये क्रॉस कर चुके हैं पाइपलाइन जो बिछाई जा रही है। तो सूरत देखें कि पाइपलाइन पे बिछाने के बाद उसके ऊपर जितना गंद निकाला गया था वो उसमें डाल दिया गया। जब शदीद मूसलाधार बारिश हुई तो वो जितना गंद, मट्टी, रेत, बजरी, जो कचरा था उसमें फेंका था वो नीचे बैठ गया। फिर से दोबारा से उसको फिलिंग की गई, दोबारा से उसको सेटिंग उसकी की गई। ये सूरत हाल देखें कि पानी के जो सीवरेज के मसाइल हैं वो जूं के तू पड़े हुए हैं, लेकिन करोड़ों रुपए के फंड्स है जो वो लग रहे हैं। अब समझ से बाला तर है कि ये करोड़ों रुपए के फंड्स लग कहाँ रहे हैं, कैसा काम है जो वो जेलम में हो रहा है। सीवरेज की बात की जाए, जो पानी है जो वाटर सप्लाई का, उसकी बात की जाए तो वाटर सप्लाई के पानी में गंदा पानी है जो मिक्स होकर लोगों के घरों में जा रहा है, जिसको वो इस्तेमाल कर रहे हैं, और वो मुख्तलिफ किस्म की बीमारियों में शहरी मुब्तला होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो अब अगर वासा को जेल में इतनी बढ़िया जिम्मेदारियां सौंप भी दी गई हैं तो फिर अमली तौर पर इकदाम है जो वो क्यों बुरुकार नहीं लाए जा रहे? क्यों अवामी मसाइल जूं के तू पड़े हुए हैं? क्यों सीवरेज के सिस्टम को बेहतर से बेहतर नहीं बनाया जा रहा है, जबकि इस सिस्टम के लिए इतनी भारी मार्जिन से रकम है जो हुकूमत पंजाब की जानिब से दी गई है कि इस मामले को फौरी तौर पर हल किया जाए, लेकिन हमें कोई मामला हल होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। वासा अपनी तरफ से कोशिशें भी कर रही होगी, लेकिन जब काम अच्छे से ना हो, काम में शफाफियत कम नजर आए, तो फिर लोगों के मसाइल ऐसे के ऐसे ही रहने हैं। डिप्टी कमिश्नर जेलम और वज़ीर आला पंजाब इस चीज़ को देखें, सूरत हाल का जायज़ा लें और सूरत हाल देखी जाए कि कितने फंड्स अभी तक जारी हो चुके और कितने फंड्स हैं जो अभी तक वहाँ पर लग चुके। क्योंकि हमें तो इस चीज़ का भी पता होता है कि क्या कुछ लग रहा है, कहाँ लग रहा है, कैसे लग रहा है, और कौन कौन इसके बिहाइंड द सीन क्या कुछ चल रहा है। हर चीज़ का इल्म होने के बावजूद हम रिपोर्ट ही कर सकते हैं, हम आला हुकाम को बता सकते हैं कि ये सूरत हाल जेल में पैदा हो चुकी है। तो आप इस पर खुदारा नोटिस लें, अवाम के टैक्सों के पैसों को बचाएं और सही मानों में जो काम है वो पाई तक मील तक पहुंचाएं। इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। फी अमान अल्लाह।